हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब कि जिनके पोर्टल पे ये आ रहा होगा कि अब आपका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये समझ ले, ये मान के चले कि उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, या फिर किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुआ या नहीं, या फिर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गया, तो वो सारी चीज़ें इस बारे में वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप थोड़ा समझें, थोड़ा सा स्टडी करें, तो अगर आप यूजर मैनुअल को देखेंगे, यूजर मैनुअल में जैसा कि बताया गया है, हू बहू सेम वैसे ही हो रहा है। अगर यूजर मैनुअल जिस भी स्टूडेंट्स ने चेक किया होगा, तो वो उनको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से, मतलब क्या होने वाला है। तो अभी हम है ना यूजर मैनुअल पे एक बार दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम लॉगिन करके भी आपको दिखाएंगे। इस बार ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स को वेटिंग ज़्यादा भी है वो भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि कुछ कोर्सेज में वेटिंग ज़्यादा क्लियर हुआ है। जैसे कि बीएससी में सुनने में आ रहा है, अभी हम एश्योर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ वेटिंग्स में था नाम, उनका भी क्लियर हो गया है। तो इस वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने वाला है। अभी तक बीएससी मेरे ख्याल से 450 के आसपास में क्लियर हो चुका है। तो मान के चलते हैं कि कम से कम तो 1000-1200 के आसपास तो आराम से क्लियर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, अगर आप इसी यानी कि ये गाइडलाइन अगर आप चेक करेंगे, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग का जो गाइडलाइन है, जो बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला हो, कब क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे क्या करना होगा, तो उस हिसाब से अगर आप आएंगे, उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो समझिए क्या होगा। जैसे ही जब कोई बंदा फिल किया होगा, तो उसके आईडी पे सेव्ड का ऑप्शन शो कर रहा होगा, और मॉडिफाई का सेम टाइम है। सेम टाइम का मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि 3 दिन का टाइम मिला था, और सपोज करें वो पहला दिन अगर वेरीफाई या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे, तो उस टाइम इनका ये वाला ऑप्शन शो कर रहा होगा, मतलब कि सेव्ड और वेरी मॉडिफाई। मॉडिफाई इसलिए क्योंकि अगर बाय द वे गलती कर दिए हैं, तो आपका मॉडिफाई शो करेगा। ये पहला हो गया, केस हो गया। दूसरा केस ये है कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, सपोज करें अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, और मान लीजिए कि 3 दिन का टाइम ओवर हो गया। जब 3 दिन का टाइम ओवर हो जा रहा है, तो उसके आईडी पर से मॉडिफाई हट जा रहा है, सिर्फ सेव्ड का ऑप्शन रह रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा ये कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जा रहा है, जैसे कि जी मतलब फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में जिनका नाम आ जा रहा है, उनका बस डायरेक्ट अब मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और पेमेंट का जो शेड्यूल है, अगर चेक करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 दिन का टाइम मिला है, यानी 2 दिन का टाइम मिला है आपको पेमेंट करने का। तो बाहर कैफ अभी हम एक आपको दिखाने वाले हैं कि एक्चुअल में सीन क्या है। और जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका वेटिंग ज़्यादा है, उसका नहीं हो पाया है, तो उनको यही है कि वेट करना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको। इसमें एक बात तो और भी इंपॉर्टेंट ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स का जैसे फॉर्म लिस्ट जैसे जैसे आएगा ना, जिस भी कोर्सेज का, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, 11 जिसका भी हो, तो इससे इस वाली लिस्ट, मतलब इस पे जाके वो चेक कर सकते हैं, पहला। दूसरा, उनके पोर्टल पे मैंने बताया ना, पोर्टल पे बस वो ये आ जाएगा, मेकअप पेमेंट। जिनका मेकअप पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मतलब ये मान के चले कि उनका सिलेक्शन हो गया है, पहली चीज़। तो अब क्या है ना, जैसे अगर इसमें देखेंगे तो अलग अलग कोर्सेज का दिख जाएगा, लेकिन आप खुद से चेक कर लीजिएगा। हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप कैसे, जैसे अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, मतलब कि काउंसलिंग का लॉगिन कहाँ से करेंगे, उस पर मैं जाने वाला हूँ अभी। देखिए, आप क्या करेंगे, ये जो इसी में ही ऑनलाइन काउंसलिंग का जो पोर्टल का जो लिंक है, आप इस पे जाएंगे, जैसे क्योंकि इसी लिंक से ही तो आपने किसी भी कोर्सेज का, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस भी कोर्सेज का हो, आप इसी लिंक के थ्रू आपने अप्लाई किया था। तो सेम उसी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर ये न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जैसे ही जब सर्च करेंगे तो देखिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। जो भी स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे, तो इस तरीके से लॉगिन करने के बाद जब नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पे जैसे जब क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम हाइड कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रोल नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखेगा, और इसके बाद ये पेपर कोड दिखेगा, और पेपर का नाम दिखेगा। उसके बाद स्टेटस अगर देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अब वेरीफाइड शो कर रहा होगा। इससे पहले जो था वो सेव्ड का ऑप्शन आ रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, कि कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एमयू उस चीज़ पे काम कर रहा होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी इनका देखा जाए तो इनका काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से इनका जो वेटिंग है वो 800 के आसपास में है डिप्लोमा में। मैं थोड़ा कंफर्म नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि वेटिंग ज़्यादा है। तो इस वजह से देखा जाए तो जो वेटिंग के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनका वेटिंग है, उनके स्टेटस पे क्या दिख रहा है, वेरीफाइड। अब मैं एक दिखाने वाला हूँ एक और स्टूडेंट्स का, जिसे अब देखिए, अब बाय द वे जिन अगर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो चलिए मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नहीं, नाम नहीं है, सपोज करें। तो अगर बाय द वे सेकंड लिस्ट में हो सकता है, सेकंड लिस्ट में पता है यहाँ पे एक्शन पे का शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा मेक अ पेमेंट। क्योंकि जब स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद अब क्या होगा, मेक अ पेमेंट, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद तो पेमेंट ही तो करना है। तो यहाँ तक तो चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और दिखाने वाले, एक और स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है, उनका क्या शो कर रहा है। आप जैसे ही आप अपना पोर्टल को लॉगिन करेंगे, और अगर चेक करना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले यही करना होगा, ये जो है ना, यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन, आपको सीधा नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही जब नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो
उसके बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। मैं कुछ चीज़ें है ना हाइड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्योंकि स्टूडेंट्स का एक प्राइवेसी होता है ना, इस वजह से। तो इस तरीके से ये जो है स्टूडेंट्स जो है बीटेक के है, और देखिए अभी हमने वो जो दिखाया था वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का दिखाया था, और ये मैं बीटेक का दिखा रहा हूँ, मतलब कि जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है उनका क्या शो कर रहा है फर्स्ट लिस्ट में। तो इनका देखिएगा स्टेटस क्या दिख रहा है, प्रोसेस कंप्लीटेड दिखा रहा है, जैसे हमने वहाँ दिखाया था कि जिनका कंप्लीट हो जाएगा उनका प्रोसेस कंप्लीट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट इन्होंने कर दिया है। और हम एक और स्क्रीन एक और हम दिखाएंगे उसमें जिनका पेमेंट नहीं कर रहे उनका क्या दिखा रहा है। देखिए अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट दिखा रहा है स्टेटस पे, और इसके बाद ये दिखा रहा है जनरेट रिसिप्ट, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देंगे। अच्छा, जब पेमेंट वाले सीन पे जाएंगे तो क्या होगा, दो चीज़ें यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, मे भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेक का पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप रेसिडेंट रहना चाह रहे हैं या नॉन रेसिडेंट। अब ये क्या है भला है, ये वही है जिससे जो स्टूडेंट्स एएमयू में हॉस्टल लेना चाहता है तो वो रेसिडेंट चूज़ करेंगे, और जो स्टूडेंट्स नॉन रेसिडेंट यानी कि एएमयू में नहीं रहना चाहते हैं वो तो नॉन रेसिडेंट्स चूज़ करेंगे। एक तो ये हो गया। अब क्या होगा कि जब पेमेंट करना जाएंगे ना, तो मान लीजिए कि जैसे आपका एक क्लास 11 का या बीए का पेमेंट मान लीजिए 8,000 है, ठीक है, सपोज कर लें। तो जब हॉस्टल का अगर होगा ना तो मे बी 2 से 3 हज़ार के आसपास में ज़्यादा होगा, क्योंकि हॉस्टल का फी भी उसमें ऐड होगा, तो पेमेंट बढ़ जाएगा। ठीक यही रहेगा जब अगर आप रेसिडेंट में यस चूज़ कर लेंगे तब, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनका इस तरीके से मतलब सिलेक्शन हो जा रहा है तो उनका क्या, ये तो समझिए कि कंप्लीट इनका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो ये शो कर रहा है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है उसका क्या शो कर रहा है वो मैं दिखाने वाला हूँ। अब अगेन जो है ये देखिए जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जा रहा है उनका क्या शो कर रहा है, यहाँ पे तो वही सेम वही चीज़ है, मतलब आपके डैशबोर्ड पे ही, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है डैशबोर्ड पे ही दिखेगा, यानी आप अब जब लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेटस में क्या बोल रहा है कि अब आप पेमेंट करिए, यानी कि अब जो आपका स्टेटस आ गया वो पेबल का आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट करना होगा। तो अब आपको क्या करना है, मेक का पेमेंट पे जाएंगे, और मेक का पेमेंट पे जाने के बाद जैसे कहा ना, मेक का पेमेंट पे जैसे जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक रेसिडेंट का, दूसरा नॉन रेसिडेंट का। उसमें जाने का जाकर आपको क्या करना होगा, चूज़ करना होगा कि हाँ हम रेसिडेंट है, उसके बाद उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। तो ये फाइनली ये है। अब उसके बाद एक और बता रहे हैं कि जब आप पेमेंट कर देंगे तब क्या रहेगा, मतलब पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट पे जाएंगे तो आपका रिसिप्ट किस तरीके से दिखेगा। अब देखिए जिससे जिनका जो पेमेंट अब देखिए जिससे जिनका पेमेंट जो हो जा रहा है उनका क्या शो कर रहा है वो देखिए यहाँ पे, यानी कि जब वो डाउनलोड फी स्लिप पे जाएंगे ना, यानी कि बोलते हैं ना जनरेट रिसिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसी पे मेक अप पेमेंट करने के बाद आपका जनरेट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे हमने आपको दिखाया अभी पहले में। तो ऐसा ना एक बार ना समझो तो वीडियो बार बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि कब कब क्या शो करेगा ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा मानना है। अगर किन्हीं का से हाँ, अगर जिसका डॉक्यूमेंट्स में अनसक्सेसफुल हो तो उनका दिखा देगा हाँ भाई आपका डॉक्यूमेंट्स जो वो गलत पाया गया, तो उनका उस टाइप से दिखा देगा। लेकिन अब हम आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, उसके बाद आपका जिस कोर्स में अप्लाई किए वो कोर्स का नाम शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, पेमेंट किस डेट में आप किए हैं वो दिखाएगा। उसके बाद पेमेंट का स्टेटस देखिए सक्सेसफुल दिखा रहा है, जिनका सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा होगा वो इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। क्यों वो जब कांटेक्ट करेंगे तो ये पेमेंट रेफरेंस नंबर है ना, ये बताएंगे, उसके बाद वो वहाँ से वो स्टेटस जो है वो सक्सेस कर देंगे। और ये कितना पेमेंट करना होगा वो, ये जो है वो बीएससी ऑनर्स का है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो भाई, हमसे जहाँ तक हो रहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो हर चीज़ बताया जाए ताकि आपके जो डॉट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो फाइनली वीडियो को मैं सबमिट करता हूँ, और मैं फिर से रिमाइंड करूँगा, फिर से कहूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है। एक तो सबसे पहले ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये हमारी ये सोच होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, चाहे एमयू हो या जेएमआई किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हो, अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएगा किसी भी मामले में तो वो कम से कम गलती करेगा। जितना ही ज़्यादा अवेयर होगा उतना ही कम गलती होगा, और जितना ही कम कोई अवेयर होता है उससे ज़्यादा उतना ही गलती होता है। तो खैर कोई वो नहीं, आप फिर भी मेरे ख्याल से वीडियो से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में सीन क्या है एएमयू में एडमिशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबके साथ सेम शर्त है। थैंक यू।